महाराज जी, वहीं पे आपका एक विषय है थॉट पॉल्यूशन का, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसके विषय में भी हमें विस्तार से बताएं। एक बात है कि थॉट पॉल्यूशन एक ऐसा विषय है, मैं तो चाहता हूँ कि जो नई शिक्षा नीति इस देश में बन रही है ना, हम जैसे जन जिन्होंने गुरु चरणों में रह कर के विचारों को उत्कृष्ट किया और विचारों के प्रदूषण को दूर करने के बहुत सारे तरीके सीख लिए, हम जैसे लोगों के सुझाव लेकर के नई शिक्षा नीति में थॉट पॉल्यूशन को कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। ये मैं चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उनको इस विषय को अवश्य नई शिक्षा नीति में शामिल करना चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों? बहुत सारे पॉल्यूशन हमको पढ़ाए जाते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, बहुत सारे पॉल्यूशन है, ये सब पढ़ाए जाते हैं और कितने वर्षों से पढ़ाए जा रहे हैं, पर आज भी वो सारे पॉल्यूशन बने हुए हैं। मेरा तो कहना एक है, जिस समय बच्चों के सिलेबस में थॉट पॉल्यूशन का सब्जेक्ट विषय लगा दिया जाए ना, तो फिर उसके बाद में बाकी के सारे पॉल्यूशन को पढ़ाने की फिर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार विचारों का प्रदूषण अगर ठीक हो गया तो फिर एयर पॉल्यूशन भी नहीं होगा, फिर हमारा वाटर पॉल्यूटेड नहीं होगा, फिर हमारे पास साउंड का भी जो जितना प्रदूषण है वो भी नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि हम लोगों को सिलेबस में थॉट पॉल्यूशन जरूर पढ़ना चाहिए। अब आप कहेंगी कि थॉट पॉल्यूशन क्या है, कैसे उसको रिमूव किया जा सकता है? देखो, थॉट पॉल्यूशन विचारों का प्रदूषण है। हमारे साथ में विचार आते हैं हमारे मस्तिष्क में और हर तरीके का विचार आता है। यदि हम लोगों का विवेक है तो अच्छे विचार आएंगे, और यदि विवेक का प्रयोग हम लोग नहीं करते तो हमारे विचार नकारात्मक हो जाते हैं। आजकल नकारात्मक लोग ज़्यादा हैं, सकारात्मक लोग नहीं हैं, यही कारण है। अच्छा, एक बात और है, आज की शिक्षा में जितने भी हम हिस्ट्री, साइंस में, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ते हैं, पर फिर भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो विचार हमारे अंदर आते हैं ना, वो केवल शरीर तक सीमित हैं। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, शरीर को, हाउ टू कंफर्ट योर बॉडी, केवल यहाँ तक सीमित हैं हम लोग। लेकिन इसको भी मैं और आपको खुल करके बता दूं, स्वामी विवेकानंद जी इस बात को कहते थे कि भारतीय दर्शन कोई सामान्य नहीं है, भारतीय दर्शन अद्भुत है। कैसे? जितने भी विदेशी लोग रिसर्च करते हैं, अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं, वो केवल यहीं तक सीमित है, हाउ टू कंफर्ट योर बॉडी। और जितने भी भारतीय ऋषि मुनि हैं वो भी एक दिव्य तरीके के वैज्ञानिक हैं। उन्होंने भी केवल साइंस पर शोध नहीं किया, उन्होंने सुपर नेचुरल साइंस को जान लिया। कैसे? उन्होंने देखा कि भाई विदेशी लोग शोध कर रहे हैं पर शरीर पर शोध कर रहे हैं, और शरीर तो शॉर्ट लिव्ड है। एवरीवन इज शॉर्ट लिव्ड, नो वन इज इमॉर्टल इन दिस वर्ल्ड। कोई अमर नहीं है, सबको मरना है। तो यार, शरीर को बचा करके, इसको लाभ दे करके क्या करेंगे? उन्होंने अपना ये विचार करके कि भाई शरीर जब शॉर्ट लिव्ड है तो ये शोध इस पर नहीं करना, इसके पीछे का जो करंट है, यानी कि इसके पीछे जो आत्मा छिपी हुई है, वो शोध का विषय है। उन्होंने उस पर शोध करना शुरू किया, और जब आत्मा पर शोध करना शुरू किया, रिसर्च शुरू की, तो भूत, भविष्य और वर्तमान को, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जान लिया। और जान करके आज भी विदेशी लोग हैं, पूर्व जन्म, अगला जन्म, इस पर विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी शोध में उनका शोध का विषय वो कभी रहा ही नहीं, उनकी पहुंच ही वहां तक नहीं है, क्योंकि वो शरीर तक सीमित रहे हैं। और हमारे महापुरुष, हमारे ऋषि मुनि जो एक उच्च कोटि के वैज्ञानिक हुआ करते थे, आज भी हैं, उन्होंने ऐसा शोध किया। अब आप देखिए, पत्री जी ने कितनी बढ़िया पिरामिड की थ्योरी प्रकट की, कितना सुंदर कॉन्सेप्ट निकाला, कितने लोगों को इसका लाभ मिलेगा, ध्यान साधना, कितना अद्भुत विषय है। तो ऐसे ऋषि मुनि यहाँ पर रहे, उन्होंने शोध का विषय आत्मा को बनाया, और भूत, भविष्य, वर्तमान सबको जान लिया। अगला जन्म, पिछला जन्म, कब जाएंगे, कहाँ आएगा, आत्मा कहाँ उसकी गति है, कहाँ आती है, सबको जान लिया। तो मैं समझता हूँ कि जो थॉट का पॉल्यूशन है ना, वो तब तक रहेगा जब तक हम शरीर तक सीमित हैं। और जिस समय हम अंतरंग यात्रा करने में लग जाते हैं, तो उस समय हमारे सारे थॉट के पॉल्यूशन दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमको सारी प्रकृति में अच्छा ही नज़र आने लगती है। बुराई कब तक नजर आएगी? जब तक हम बहिरंग हैं। हमारे यहाँ पर एक दोहा कहा जाता है, गुण में अवगुण खोजहीं, प्रकृति के जो नीच, और जैसे जूही बाग में सूकर खोजे कीच। यानी कि इसका अर्थ आप समझ पा रहे हैं कि
गुण में अवगुणों को खोजने लगते हैं। पर कौन? जो प्रकृति से हल्के होते हैं, जिनकी सोच हल्की होती है, जिनके अंदर थॉट पॉल्यूशन भरा हुआ होता है। कैसे? जैसे जूही के बाग में आप किसी सूकर को छोड़ दीजिए, पिग, वो क्या करेगा? जूही के बाग में जूही की सुगंध नहीं लेगा, वो वहाँ पर भी कीचड़ को ढूंढेगा। ऐसे ही आजकल के युवाओं की या लोगों की स्थिति, मानसिकता हो चुकी है कि वह, एक बात अब इसमें समझने की है, जहाँ पर हमारा अपनापन जुड़ा हुआ है वहाँ किसी में दोष भी है ना तो वो गुण दिखाई देता है, और जहाँ अपनापन नहीं है तो वहाँ पर हम लोगों को दूसरे का गुण भी अवगुण दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसे ही जब हमारा ज्ञान उच्च श्रेणी पर आता है तो हमको सब में भगवान का दर्शन होने लगता है। सारी प्रकृति, चराचर में, अच्छे में, बुरे में, सारे थॉट्स हमारे जितने पॉल्यूटेड होते हैं वो एकदम इतने उत्कृष्ट हो जाते हैं कि हमारा दिव्य ज्योति से, दिव्य प्रकाश से एकदम एकाकार स्वरूप हो जाता है, और वो आनंद की अवस्था होती है, दिव्य अवस्था होती है। तो मैं समझता हूँ कि थॉट पॉल्यूशन को यदि दूर करना है तो उसके लिए हम लोगों को आत्मिक चिंतन जरूर करना चाहिए, आत्मशुद्धि का पर विचार करना चाहिए। आत्मशुद्धि पर यदि हमने विचार कर लिया तो हम समझते हैं थॉट पॉल्यूशन बहुत जल्दी दूर होगा। और इसको दूर करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैंने आपको एक दो स्टोरी सुनाई तो वो अब एक छोटा सा उदाहरण और दे दूं, फिर मैं अपनी बात को उसको पूरा करूंगा, फिर आप अगला प्रश्न करिएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे। सब जानते हैं कि उनका कद बहुत छोटा था। तो एक बार विदेश यात्रा पर जा रहे थे, किसी ने टिप्पणी कर दी हंस करके, अरे शास्त्री जी जाएंगे विदेश, लंबे लंबे लोग होते हैं वहाँ, कैसे बात करेंगे, खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा, बात तो बहुत दूर की बात रही। लोगों ने आकर के कहा, शास्त्री जी आपकी भगवान ने जो लंबाई कम दी है ना, तो लोग उसको थोड़ा उपहास की दृष्टि से देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आपकी लंबाई कम है, आप बात भी कैसे करोगे। तो शास्त्री जी ऊंची सोच वाले थे, शास्त्री जी की हल्की सोच नहीं थी। लंबाई भले ही छोटी थी लेकिन विचार बहुत ऊंचे थे। कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार, ऊंचा, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ऐसा विचार था। तो शास्त्री जी ने झट से उत्तर दिया, हंस करके कहा, अरे बात कैसे करेंगे, हम सर उठा करके करेंगे और वो सर झुका करके करेंगे। आप विचार करिए। अब देखिए, शरीर वही है पर विचार ऊंचे हैं। थॉट का पॉल्यूशन जिसमें होगा, आप लोग देखो किसी भी ऑफिस वगैरह में आप जाएं तो एक चतुर्थ श्रेणी का माने एक पियून भी काम करता है, और एक उच्च पद पर एक ऑफिसर, CEOs, GM, ये सब भी काम करते हैं। लेकिन दोनों की सोच में अंतर है। वो कमियों को खोजने में लगा रहेगा, वो सॉल्यूशन ढूंढने में लगेंगे, इसलिए तो वो उत्कृष्ट हैं जी। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही बिल्कुल थॉट का पॉल्यूशन, जितना आप नीचे रहेंगे उतना पॉल्यूटेड रहेंगे, और जितना आप ऊंचे बढ़ेंगे, ज्ञान आपका बढ़ेगा, तो आपका पॉल्यूशन दूर होगा।